Hello students, today we are studying about the remaining questions of exercise 1.2 of the chapter sets, which is from class 11th. Now start our exercise 1.2 and question number 9. Let set A, B, C are given. Then set A is also 1, 2, 3, 4. Set B have the elements 1, 2, 3 and set C have elements 2, 4. Find all the sets of X satisfying each pair of conditions. तो हमें इन तीनों सेट्स को यूज़ करते हुए हमें एक एक्स सा फाइंड आउट करना है जो कि गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो हमें इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने से पहले मैं सबसे पहले ये तीन फैक्ट्स आपको बता देती हूँ। तो इन तीन फैक्ट्स के अंदर मैंने क्या निकाले हैं, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ बी एंड पावर सेट ऑफ सी। ठीक है, तो पहले सेट जो ए है उसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, तो 4 हैं तो 2 की पावर 4 मतलब 16 आपके सबसेट्स बन जाएंगे। उसके बाद आपके आते हैं सेट बी के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो आप सॉल्व कर सकते हैं 2 की पावर 3, आपके पास 8 सबसेट्स बन जाएंगे। उसके बाद आपका आता है सेट सी, उसके अंदर 2 ही एलिमेंट हैं, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू आपके पास कितने सबसेट्स बनेंगे, 4। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, x इज़ द प्रॉपर सेट ऑफ b, लेकिन x जो है वो c के अंदर कंटेंट नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब x वो एलिमेंट है जो b के अंदर तो है लेकिन c के अंदर नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको आप देखिए, इसके अंदर अगर c का कोई एलिमेंट है तो उसको तो हम अवॉइड कर देंगे, बचे हुए एलिमेंट्स हम x के अंदर डाल देंगे, क्योंकि जो c के अगर एलिमेंट होंगे ही नहीं उसके अंदर तो c के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने देखा कि 5 हमारा सेम है, तो मैं 5 को यहाँ से कट कर दूंगी और 2 एलिमेंट जो है वो भी सेम है, तो मेरे पास बच जाता है सेट 1, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3 एंड 1, 2, 3। ठीक है, तो ये हमारे बच जाते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है, जो हमारा सेट बन जाता है, वो सेट क्या होता है, ये सेट हमारा बन जाएगा। एक्स जो एलिमेंट है उसके अंदर जो मैंने 5 और 2 को क्रॉस कर दिया था, तो उसके बाद मेरे पास सिर्फ यही सबसेट्स बचे हैं जो कि सेट ए के अंदर कंटेंट कर जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में उसने क्या पूछा है कि एक्स जो है वो बी के अंदर होना चाहिए, एक्स के सारे एलिमेंट बी के अंदर होना चाहिए, लेकिन एक्स और बी दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, और x जो है वो c के अंदर कंटेंट नहीं करना चाहिए। तो आप ये कह सकते हो कि b के इक्वल नहीं होना चाहिए। इस ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने b के इक्वल 1, 2, 3 भी लिया है, तो मतलब इसको भी मुझे नेगलेक्ट करना है और बचे हुए मैं सारे एज इट इज़ सेकेंड पार्ट के अंदर मैं लिख दूँगी। ठीक है, इक्वल नहीं होना चाहिए, प्रॉपर सेट है, तो इसको छोड़ के ये सारे एलिमेंट्स जो भी हैं, इसको छोड़ के ये सारे इस सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट आता है। थर्ड पार्ट में ये कह रहा है कि वो एलिमेंट लेने जो ए में भी हैं, बी में भी हैं और सी में भी है। तो 5 और 2 केवल यही 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो तीनों सेट्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारा 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। तो 10th क्वेश्चन में हमारा जो भी पहला जो 10th क्वेश्चन में सॉल्यूशन जो हमसे पूछा है वो क्या पूछा है, प्रूव दैट ए इज़ द सबसेट ऑफ 5 देन ए इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है टू प्रूव। आपको प्रूव क्या करना है, ए जो है वो 5 के बराबर है, और आपको शो क्या करना है, देखो आपको क्या प्रूव करना है कि ए 5 के बराबर है। तो ए 5 के बराबर कब हो सकता है, जब आपका ए है वो 5 का सबसेट और 5 जो है वो ए का सबसेट। आप ये कह सकते हैं, सबसेट भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर प्रॉपर सेट भी आप प्रूव कर सकते हैं। अगर ए 5 का प्रॉपर सेट होगा और 5 ए का प्रॉपर सेट होगा तो दोनों ही इक्वल प्रूव हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने प्रूफ में क्या लिया है, फर्स्ट कंडीशन ए इज़ सबसेट ऑफ 5, इक्वेशन फर्स्ट, एंड 5 इज सबसेट ऑफ ए, इट इज़ गिवन। ठीक है, वी नो दैट 5 इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये तो हमने सबसेट्स के जो फैक्ट्स थे उसके अंदर आपको बता दिया था कि जो 5 है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। ठीक है, हर एक सेट का सबसेट होता है। तो एंटी सिमेट्री प्रॉपर्टी जो मैंने अभी अभी आपको बताई कि ए 5 का सबसेट हो और 5 ए का सबसेट हो तो दोनों ही इक्वल हो सकते हैं।
तो एंटी सिमेट्री प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप क्या कंक्लूड करते हैं, ये इसका सबसेट हो गया, ये इसका हो गया, तो इसका मतलब जो आपका ए है वो फाई के बराबर प्रूव हो जाता है। ठीक है, ओके। इसी के साथ हमारा 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। 10th क्वेश्चन के बाद हमारा आता है 10th क्वेश्चन के बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि जो 10th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमारा आता है 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि मेरे पास कोई दो सेट हैं ए और बी, और मुझे प्रूव करना है पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी इक्वल हैं। तो पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी अगर इक्वल हैं तो मेरे ए और बी भी दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ए और बी दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। नाउ कम टू द पॉइंट। तो हमारे पास क्या आता है कि हमारा जो सबसे पहला काम है, हम ये मान के चलते हैं कि हमारा पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी क्या है, दोनों सेम है, और हमें प्रूव क्या करना है, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो हम क्या लेके चलते हैं, हमें प्रूव करना है ए इज इक्वल टू बी। तो हमें ये प्रूव करना वही सेम लास्ट क्वेश्चन वाली कंडीशन जैसे हमने उसमें किया था कि ए को फाई का सबसेट और फाई को ए का सबसेट प्रूव किया था, उसी तरीके से यहाँ पे फाई और ए की जगह ए और बी है, तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, उसके बाद ए जो है एलिमेंट है पावर सेट ऑफ ए का, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ए बिलोंग्स टू पी ऑफ ए। ठीक है, तो अगर मैं इसको ये लिख सकती हूँ तो इन दैट केस हमारे पास मैं पी ऑफ ए और पी ऑफ बी मुझे क्या कर रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं, तो मैं पी ऑफ ए की जगह क्या लिख सकती हूँ, पी ऑफ बी। ठीक है, तो अगर पी ऑफ ए जो है वो पी ऑफ बी के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब जो ए है वो बी का सबसेट हो गया, और ये सबसेट हो गया तो ये प्रॉपर सेट भी हो सकता है। इसी तरीके से हम बी को ए का प्रॉपर सबसेट प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस प्रूव करते ही हमारा क्या प्रूव हो जाता है, ए इज़ द प्रॉपर सेट ऑफ बी एंड बी इज़ द प्रॉपर सेट ऑफ ए। और जैसे ही ये प्रूव हो जाते हैं तो हमें वो रिजल्ट मिल जाता है जो हम लेके चले हैं, ए इज़ इक्वल टू बी। तो हमारा सॉल्यूशन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, और ये हमारा आंसर आ गया है, हमारा प्रूफ हो गया है। और इसी के साथ ये आपका होमवर्क है कि आपको क्या करना है, जो भी मैंने आपको अभी 2-3 क्वेश्चंस करवाए हैं उनको आप प्रैक्टिस कीजिए और उनको अपनी नोटबुक में आप राइट कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे। उम्मीद करती हूँ आप सभी घर पे हैं, सेफ़ हैं। ठीक है, ओके, बाय, बी सेफ एट होम।